गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने एल्केन को बनाने की विधियां, एल्केन क्या है, कैसे बनती है, ठीक है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इन सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो आज है वो हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन के विषय में। आज तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सॉरी नॉट एल्काइन, इट्स दी एल्केन। हम लोगों ने एल्केन के विषय में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के विषय में। एल्कीन्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो एल्कीन्स हैं वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगी होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन। एल्कीन वो कंपाउंड है जहां पर क्या लगा होता है, डबल बॉन्ड। अगर इसका सामान्य सूत्र देखें अगर इसका समान सूत्र देखें तो होता है CnH2n। इसका समान सूत्र CnH2n, यानी जितने कार्बन उसके दुगने आपके क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन। साथ में इसका जो सफिक्स होता है वो होता है A। कैसे, दो कार्बन का कोई कंपाउंड उठा के देखें, C2H2 into 2, तो आपका क्या हो जाएगा C2H4। नाम इसका क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा MAC, सफिक्स क्या हो जाएगा एन, तो नाम इसका क्या हो जाएगा एथेन, ठीक। इसका नाम हो जाएगा एथेन। और साथ ही एल्कीन को हम लोग ओलाफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान समझिएगा, इसको किस नाम से जानते हैं, ओलाफिन्स। इसको हम लोग ओलाफिन्स के नाम से भी जानते हैं। जो ओलाफिन्स है ये आपके दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा, ओलियम और फेन। ये आपका दो शब्द ओलियम और फेन, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। जहां ओलियम का मतलब होता है तेल, ठीक है ना, ओलियम मतलब आपका क्या है, तेल, और फेन मतलब होता है निर्माण, यानी कि ऐसे तत्व जो तेल का निर्माण करते हैं। ऐसे तत्व जो तेल का निर्माण करते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, ओलाफिन्स, जिनको हम लोग ओलाफिन्स या फिर एल्कीन के नाम से जानते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जो एल्कीन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है। इस प्रकार से आपका जो स्ट्रक्चर है ये बना होता है, जहां पर ये कार्बन और कार्बन होते हैं, जहां दो कार्बन मिलकर के यहाँ पर आपके क्या बनाते हैं, sp2 और sp2 मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर आपके चार हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पर चार हाइड्रोजन और बीच के दो कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp2 होता है। और अगर यहाँ इसके बीच में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर sp2 और s, यानी कि sp2 और s का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आता है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम आपका sp2 होता है और हाइड्रोजन में केवल एक s सेल आएगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो केवल 1h1 ही आएगा, 1s1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर s सेल और यहाँ पर sp सेल मिलकर के sp2s हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच का जो होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडेशन मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर ऑल ओवर इसका स्ट्रक्चर की बात करा जाए तो ऑल ओवर स्ट्रक्चर कुछ जिसका इस प्रकार से होता है, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, ठीक है, और इस तरीके से चार हाइड्रोजन एक दूसरे से यूं जुड़े होते हैं। इस तरह से जुड़ा होगा, जहां पर आपका कार्बन और हाइड्रोजन इसके बीच का जो बंध होता है, मतलब बंध लंबाई होती है वो लगभग आपकी होती है 121.7, कितने डिग्री, ये आपकी होती है
अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की, तो ये यहाँ वाला जो इतना होता है ये आपका होता है 160 यानी 116.6 डिग्री का, और उनके बीच के जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के बीच का, ये आपका होता है ये आपका होता है 134 पिकोमीटर। यानी इस प्रकार इतना स्ट्रक्चर जो है ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो है आपका इतना यहाँ पर आपका फाइनल स्ट्रक्चर ये बन करके आता है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 134 पिकोमीटर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 116.6, और जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 121.7 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको एल्कीन को बनाने की विधियां क्या है, माने एल्कीन्स को कितने प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है आपका बनाने का जो सबसे पहला जो आपका बनाने का प्रोसेस है वो है आपका क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब यानी कि हिंदी में भंजन द्वारा। तो सबसे पहले देखेंगे भंजन से इसको कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला प्रोसेस है आपका भंजन से। भंजन विधि द्वारा, तो भंजन का मतलब ही होता है कि जो है बर्न होना। ठीक है, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन हम लेंगे जिसमें C4H10, अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, अगर C4H10 को हम लोग 600 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, ठीक है, जब इसको कैटलिस्ट की प्रेजेंट में लेकर के यहाँ गर्म करते हैं और वो भी उच्च दाब पर, तो ये हमारा किसमें बनेगा, सबसे पहले बन जाएगा मीथेन में, और साथ ही साथ आपको बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये आपको किसमें बदल जाएगा, प्रोपीन में। कैसे पता चला इसका नाम प्रोपीन है, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, एक कार्बन को बोलते हैं मैट एट प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप, साथ उसका सफिक्स क्या था, इन, तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोपीन। उसके बाद ये तो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस है इसका बनाने का एल्काइन से, माने एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करने पर। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है, हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा है एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण, यानी कि एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करने पर भी आपको ये मिलेगा। तो एल्काइन का मतलब हो गया आपके जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, किसकी प्रेजेंट में कराएंगे, प्लैटिनम कैटलिस्ट प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे, एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, बनेगा आपका क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसको बदल जाएगा आपका ये एथीन में। ठीक है, तो यानी जो एथाइल था ये आपका किसमें बदल गया, एथीन में। ये आपका दूसरा प्रोसेस हो गया। इसी तरह तीसरा प्रोसेस है आपका जिसको हम लोग वी हाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। जिसको जो है हिंदी में विहाइड्रोहेलोजिनीकरण, यानी हिंदी में विहाइड्रोहेलोजिनीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें आपका क्या होगा, 2 मोल हैलाइड होंगे, ठीक है, और उसमें आपका जो हाइड्रोजन एटम होगा वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा। विहाइड्रो हेलोजिनीकरण, इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, कंपाउंड लेंगे CH3 CH2 Cl, आपने कंपाउंड लिया CH3 CH2 Cl, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंट में आप रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंट में आप रिएक्शन कराएंगे, ये H और ये Cl आपका मिल करके क्या होगा, HCl आपका बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका बाहर हो जाएगा, और साथ ही आपका बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
फिर नेक्स्ट है आपका एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल में आप क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल को ले लेंगे, यानी CH3CH2OH। CH3CH2OH लेकर के क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे, किसकी प्रेजेंट में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में। तो आपका एथिल बनेगा, यानी CH3CH2OH लेके गर्म करिए इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 साथ गर्म करेंगे, H और OH मिलकर के आपका क्या बनाएगा, वाटर बनेगा। आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O, वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 4 प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट है आपका विंसेल क्लोराइड। विंसेल क्लोराइड आपका वो क्लोराइड होगा जहां पर एडजेसेंट यानी कि बगल वाले मेंबर पर, यानी RX, 2 RX एक साथ यूज करेंगे, जहां पर 2 एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े होंगे। जैसे CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, जी से रिएक्शन कराएंगे, आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में जी ब्रोमाइड ZnBr2 आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन आपके कैप्टन की प्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक इस तरीके से आपके 5 प्रोसेस हो गए पूरे एल्कीन को तैयार करने के। अगर बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि इसके भौतिक गुण की, तो जो एल्कीन्स होते हैं वो कार्बन 2 से लेकर के कार्बन 4 तक के जो होते हैं ये आपके कैसे होंगे, गैसियस फॉर्म में। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के जो होते हैं वो आपके लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ के रूप में होंगे, और कार्बन 17 से ऊपर के जितने भी एल्कीन्स आपके होंगे वो सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा यानी कि परमाणु भार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी एल्कीन्स होते हैं ये वाटर में कैसी होंगी, इनसॉल्युबल है, यानी कि पानी में घुलेंगी नहीं। लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक हैं जैसे कि फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इन सब में पूरी तरीके से घुलेंगी। लेकिन जो वाटर होगा उसके साथ कैसी होंगी, इमिसिबल होंगी, यानी उसमें ये नहीं घुलेंगी। अगर बात करें इनके ऑर्डर की यानी महक की, तो जितनी भी एल्कीन्स होती हैं इनमें किसी भी प्रकार की महक नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एथीन को छोड़कर। केवल एथिलीन ही एक ऐसी है जिसमें एक विशेष प्रकार की महक होती है, इसके अलावा किसी में भी कोई प्रकार की महक नहीं पाई जाती है। जितनी भी एल्कीन्स होती हैं ये आपकी नॉन पोलर होती हैं, बट सिमेट्रिकल, यानी जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं ये आपकी कैसी है, वीकली पोलर होगी। इसके अलावा जितनी भी आप अनसिमेट्रिकल जितनी होगी वो आपकी कैसी होगी, वीकली पोलर होगी, और बाकी जितनी भी एल्कीन होगी वो आपकी कैसी होगी, नॉन पोलर होगी। आज के टॉपिक बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में डिस्कस करेंगे, और जितना टॉपिक आज को बताया गया इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू क्लास।